हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आज जिस मुद्दे पे बात करने आया हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि दुख है दुख है दुख है, दुख कम हो नहीं रहा है। तो आज मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। कहानी कुछ इस तरह है। एक गांव में एक लड़का रहता था और उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो वो अपने मित्र से जाके बोलता है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ, आजकल बहुत दुखी रहता हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। कोई इस दुख को कैसे हल किया जाए, कोई मार्ग नहीं बता रहा है। तो उसने कहा एक पास में ही कुटिया में एक महाराज जी आए हुए हैं, वो बुद्ध को फॉलो करते हैं, एक बार उनसे जाके मिल लो, क्या पता तुम्हें उसका समाधान मिल जाए। तो वो लड़का जाके वो बुद्ध महाराज जी से मिलके प्रणाम करके बोला कि इस तरह मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ, कृपया आप मुझे इसका कोई हल बताएं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हल तो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो वो क्या काम था? उन्होंने एक बहुत बड़ा बर्तन जिसका वजन बहुत ज़्यादा था, 10-20 किलो था, उसे बोला कि तुम इस बर्तन को पकड़ के रखो, जब तक मैं ना बोलूँ नीचे मत रखना। ठीक है। 1 घंटा पार हो गया, वो पकड़ के रखा, अब उसकी हालत होने लगी खराब। फिर 2 घंटे पार हो गए और खराब, और लगभग ऐसे 6-7 घंटे हो गए। तो उसकी अब दुविधा हो गई कि ये क्या, मैं तो प्रॉब्लम का हल मांगने आया था और महाराज जी ने मुझे और एक प्रॉब्लम में डाल दिया। तो जैसे महाराज घूम फिर के वापस वहां भिक्षा मांग करके आए, तो उन्होंने बोला मैं तो आपसे प्रॉब्लम का समाधान मांगने आया था, आपने मुझे और एक प्रॉब्लम में डाल दिया। महाराज जी ये क्या अनर्थ है मेरे साथ हो रहा है? तो उन्होंने बोला तुम्हें समाधान चाहिए ना, मैं समाधान दे रहा हूं ना, थोड़ा धीरज रखो। फिर 8-9-10 घंटे हो गए और उसका हालत हो गया पूरा टायर पंचर। फिर उसने बोला मेरी तो वाट लग रही है महाराज, अब तो मैं इस बर्तन को नीचे रखने वाला हूँ, आप हल बताओ तो ठीक, नहीं बताओ तो ठीक। आपको एक्चुअली बताने का इच्छा ही नहीं था, इसलिए आपने मुझे ये भोंदूसा कार्य दिया हुआ था। तो महाराज जी बोले ठीक है, तुम्हें जितना बुरा बोलना है बोल लो, इससे तुम्हारा मन हल्का होगा, कर लो अपना मन हल्का, कोई बात नहीं है, मैं सुन लूंगा, मेरे पास बहुत जगह है सुनने के लिए। तो उन्होंने सब कुछ सुनने के बाद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखे। बाद में उन्होंने बोला अब तुम्हारे हाथ बहुत दर्द कर रहे होंगे ना? बोला हाँ गुरुजी, सन्यासी जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और अब है ना मैं इस बर्तन को होल्ड नहीं कर पाऊंगा और मैं इसे रखना चाहता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दे, नहीं तो मैं बिना आज्ञा के रख दूंगा तो आपकी आज्ञा की अवहेलना होगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, बर्तन नीचे रख दो। अब उन्होंने कुछ प्रश्न किए उससे। पहला प्रश्न था कि ये बर्तन तुम इतने देर पकड़ के रखे, तुम्हारे हाथ दुखने लग गए ना? हाँ। और तुमने निज ही एक निर्णय बना लिया कि अब मैं इस बर्तन को नीचे रखूंगा, किसी को पूछा तक नहीं? हाँ। तो फिर उसी तरह जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो चुकी है, वो इस संसार को छोड़ चुकी है, और हर किसी को इस संसार को जब छोड़ना है, ये अंतिम सत्य है और ये सबको पता है, तब तुम इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? और तुम्हारी माँ अब मोक्ष को प्राप्त हो चुकी हो, क्या पता किसे, अपने अपने कर्मों के अनुसार लोग अपनी अपनी योनि और मोक्षों में जाते हैं, तब इसमें तुम इतना दुख क्यों कर रहे हो? बोला कि नहीं, मेरा उनके साथ बहुत वात्सल्य था, बहुत बंधन था, वो मेरी माँ थी, उनका स्नेह था मेरे साथ, अब वो नहीं है, इसलिए मैं दुखी दुखी रहता हूँ सारा दिन, और मेरा माथा जो है दर्द करने लग जाता है, इतना दुख है कि मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहता, मैं भी मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ। बोला ये तुम्हारे मोह का पाश और मोह का बंधन ही तुम्हें बांध रखा था, जब तुम इस मोह के पास से मुक्त होगे तुम तुरंत ही अपना आप को हल्का महसूस करोगे। तो जिस तरह से तुमने इस पात्र को नीचे रखा, अब तुम्हें हाथ हल्के लग रहे हैं ना, उसी तरह तुमने वो दुख को उठा रखा है अपने मस्तिष्क में कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मेरी माँ की मृत्यु हो गई, और उस दुख को तुम लेके साथ में चल रहे हो, इसलिए तुम्हारा माथा या तुम्हारी जो मस्तिष्क है वो भारी महसूस हो रहा है। तुम्हें माइग्रेन के डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ उस दुख को रखना है कि अब मां को मुक्ति मिल गई, अब उन्हें एक अच्छा जन्म मिल सकता है। लेकिन हमें नहीं पता वो कौन सा जन्म मिले या ना मिले, लेकिन हमें अपने दुख को इस बर्तन की तरह
नीचे या छोड़ देना या रख देना, इससे तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाएगा वत्स। तब उसे ज्ञान उदय हुआ और उसको ज्ञान चक्षे खुल गए और उसने कहा गुरुजी आपने मेरी आंखें खोल दी। ये बात तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये तो अंतिम अटल सत्य है कि सबको एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना है और वो भी गई है और मुझे भी एक दिन जाना है। मैं क्यों बिना मतलब दुखी हो रहा था, आपने मेरी आंखें खोल दी, बहुत बहुत धन्यवाद हो गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा कि मैंने तुमसे कोई बदला नहीं लिया था, मैंने तुझे समझाने के लिए ही ये बर्तन हाथ में पकड़ाया था, क्योंकि कहता तो तुझे समझ में कभी नहीं आता, लेकिन जब करवाया तो तुझे अच्छे से समझ में आया। इसलिए कोई भी काम अगर हम करवा के उस बात को समझाएं तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करने से अच्छाई फैलती है और अच्छाई फैलना अच्छा है। पता नहीं कौन से दोस्त और कौन से मित्र की आप हेल्प कर दे और आपको पुण्य मिल जाए। इसलिए पुण्य कमाइए दोस्तों, पुण्य कमाइए। पैसा तो सब कमाते हैं, पुण्य कौन कमाता है यही देखना जरूरी है। और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे वीडियोस पाते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय।